गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज से हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस में फर्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। मतलब सपोज़ हम एनसीईआरटी में जो दिया है हम वही एग्जांपल ले रहे हैं अभी, ठीक है। वही एग्जांपल से हम सीख लेते हैं। सो सपोज़ सेट ए है आपका, जो कलर का सेट है। सेट ए इज़ अ सेट ऑफ कलर जिसके अंदर रेड है एंड ब्लू है। और सेट बी है जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, जैसे बी सी एंड एस। अब नाउ बी स्टैंड्स फॉर बैग, सी स्टैंड्स फॉर कोट एंड एस स्टैंड्स फॉर शर्ट, ठीक है। अब क्या है कि द क्वेश्चन ये हो रहा है कि कितने पेयर्स बन सकते हैं कलर ऑब्जेक्ट्स के दो सेट में से। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, तो यहाँ पे हम कितने सेट्स बन सकते हैं। तो ये रेड को हम ब्लू के साथ भी कर सकते हैं, सी कोट के साथ भी कर सकते हैं और शर्ट के साथ, और सेम वे ब्लू। तो यहाँ पे ये देखिए रेड ब्लू, रेड कोट, रेड शर्ट, ठीक है। उसके बाद ब्लू बैग, देन ब्लू कोट एंड ब्लू शर्ट, ठीक है। मतलब कितना हुआ देखो, 1 2 3 4 5 एंड 6 हुआ। Okay, so definition is what? That given two non-empty sets P and Q, the Cartesian product P cross Q is the set of all ordered pairs of elements from P and Q. Ordered pairs मतलब ये जो है ना, this is our ordered pairs, ठीक है। तो ये जो पूरा हुआ ना, ये पूरा हुआ A इंटू B हुआ, राइट, ठीक है। जहाँ पे रेड बिलोंग्स टू पी, रेड बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ठीक। यहाँ पे कुछ रूल्स है जो हमें ध्यान में रखना है बिफोर प्रोसीड। तो फर्स्ट इज टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो equal. If there are P elements in A and Q elements in B, then there will be PQ elements in A cross B. If number of A is equal to number of B, then number of A cross B is equal to PQ. If A and B are non-empty sets and either A or B is an infinite, तो obviously A cross B भी infinite हुआ। अगर A इंटू A ही मुझे करना है तो A B C को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट बोलेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा अच्छी तरह से। सो एक्सरसाइज 2.1, इफ़ x अपॉन 3 + 1 y - 2/3 इज इक्वल टू 5/3 1/3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। सो यहाँ पे तो क्या होगा, x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3 होगा, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर ये कर रहे हैं 1 वाला। सो x/3 इज इक्वल टू 5/3 - 1, सो x/3 इज इक्वल टू 5 - 3/3। सो x इज इक्वल टू 2/3 इंटू 3, ये 3 और 3 कैंसिल, सो x इज इक्वल टू वॉट, 2। सेम वे y का होगा, y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3, सो y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3, सो y इज इक्वल टू 3/3 एंड y इज इक्वल टू 1। सो आंसर इज x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। Question number 2, if the sets A has 3 elements and set B has this, then find the number of elements in A cross B। देखिए सेट एलिमेंट है 3 एंड बी का 3 है। ए हैज़ 3 एलिमेंट्स, ठीक है, एंड बी हैज़ 3 एलिमेंट्स। तो ए क्रॉस बी मतलब ये क्या हुआ, नंबर ऑफ़ ए इज़ इक्वल टू 3, नंबर ऑफ़ बी इज़ इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ़ ए क्रॉस बी क्या होगा, इट्स 3 इंटू 3 9 होगा, राइट। सो इट्स 9।
थर्ड इज जी इज इक्वल टू 7 and 8, H is equal to 5, 4 and 2. Find G cross H and H cross G. G cross H में सबसे पहले G होगा, ठीक है, तो G का क्या होगा 7, 5 ऑर्डर पेस, पहले उसमें 7 तीनों के साथ जाएगा, H में जो है वो 7, 4 and 7, 2. उसके बाद 8, 5, 8, 4 and 8, 2. ठीक है, H क्रॉस G अगर हम लेते हैं तो पहले H वाला मतलब 5, 7, 5, 8, उसके बाद 4, 7, 4, 8 एंड देन 2, 7 and 2, 8. ठीक है, 4. State whether each of the following statements are true or false. If the statement is false, rewrite the statement giving them correctly. So if P is equal to M and Q is equal to NM, तो P into Q मतलब M and ये false है, this is a false, क्योंकि P cross Q क्या होगा, because the P cross Q will be M N M M N N N M. ठीक है, इसलिए फिर if A and B are non-empty sets, then A cross B is non-empty set of ordered pairs x y such that x belongs to this and y belongs to this. So obviously it is a true statement only. A is equal to this B, then A cross, पहले तो B देखिए B इंटरसेक्शनल नल सेट, तो वो तो क्या होगा, ऑब्वियसली नल सेट ही होगा. B इंटरसेक्शन नल सेट क्या होगा, नल सेट होगा. ठीक है, तो A क्रॉस नल सेट क्या होगा, A क्रॉस नल सेट विल बी द A ओनली, नहीं सॉरी, A क्रॉस नल सेट विल बी द नल सेट ओनली, right? So it is nothing but it is a true. Okay, 5. If A is equal to -1, 1, then A cross A is how much? तो देखिए A cross A, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले A क्रॉस A करना पड़ेगा, तो A क्रॉस A ऐसे करके करना पड़ेगा. सो A क्रॉस A क्या है, इट्स -1, 1 क्रॉस -1, 1, तो ये हुआ -1, -1, -1, 1, 1 -1 एंड 1, 1. अब A क्रॉस दिस मतलब कि A क्रॉस दिस मतलब कि -1, 1 क्रॉस A, राइट, इसका जो आंसर आया वो, तो क्या होगा, -1 जाएगा ये सब के साथ, सो -1, -1, -1, फिर -1, -1, 1, -1, 1, -1 एंड -1, 1 एंड 1. ठीक है, उसके बाद 1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, -1 एंड 1, ठीक है. ओके, सो 6th है, इफ़ A क्रॉस B देन फाइंड A एंड B. A क्रॉस B अगर ये है तो फाइंड A एंड B, तो A क्या होगा, A जो है A क्रॉस B, तो A एक तो ये है और ये, तो मतलब A इज़ A B एंड B इज़ X Y, राइट. Then 7th है, A is equal to B, A, C and D. Verify that A cross B intersection C. तो हम पहले
पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, तो पहले हम ये LHS करते हैं। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या है, बी इंटरसेक्शन सी इज़ नथिंग बट व्हाट, नल सेट। कुछ है ही नहीं, देखो दोनों में से कुछ भी, तो ये क्या हो गया, दिस इज़ नल सेट। ठीक है, तो LHS आपका नल सेट आया। अब यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी करिए, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी मतलब 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4। ठीक है, क्रॉस ए क्रॉस सी करिए, 1 5 1 6 2 5 2 6। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं करूँगी तो कुछ भी आता नहीं है, सो इट इज़ नथिंग बट ए नल सेट, हैंस LHS इक्वल टू RHS। लेट A इज इक्वल टू बी, राइट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी पहले हम लिखेंगे, सो इट्स 1 3 1 4 2 3 2 4। हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव, लिस्ट देम। देखिए यहाँ पे ना फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज़ व्हाट, इज़ नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ ए क्या है, इट्स 2 इंटू 2, तो ये तो 4 हुआ। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स इज़ व्हाट, नथिंग बट 2 रेज़ टू 4 विच इज़ इक्वल टू 16। अब यहाँ पे लिखा है लिस्ट देम, तो उसका लिस्ट भी बनाना है हमें, राइट। तो हम वो यहाँ पे बना लेंगे। तो इट्स 1 3 1 4 2 3 2 4। तो सबसे पहले तो क्या आएगा, नल सेट। उसके बाद 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक है, एक ख़त्म। फिर दूसरा है 1 3 1 4, देन 1 3 2 3, then 1 3 2 4, then 1 4 2 3, then 1 3 1 4 2 4 1 3 2 3 2 4, then 1 4 2 3 2 4, then 1 4 2 3 2 4। ठीक है, तो मतलब ये सारे सबसेट्स है। इम्पॉर्टेंट क्या है, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, 9th A and B are two sets such that number of A, number of B. If x1 y2 z1 are in A cross B, find A and B where x y z are the distinct elements. 3 number of A is 3, मतलब A के अंदर कितने हैं, 3 एलिमेंट्स मतलब x y एंड z, और B के अंदर 2 एलिमेंट्स मतलब कि 1 एंड 2। The Cartesian product A cross A has G elements among which are found -1 0 and 0 1. Find the set of A and the remaining
एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। देखिए यहाँ पे क्या है, -1 0 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, उसका मतलब -1 बिलोंग्स टू ए एंड 0 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो मतलब 0 एंड 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, तो मतलब 0 बिलोंग्स टू ए एंड 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब क्या है, देखो ए क्रॉस ए क्या दिया हुआ है, इट्स 9, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 3, तब भी जाके 9 आएगा ना, ए क्रॉस ए करेंगे 3 3 सा। तो ऑब्वियसली ए के अंदर देखो -1 है, 0 है एंड 1 है, सो इट्स नथिंग बट -1 0 एंड 1। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से लिखना पड़ेगा। सो फाइंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ दिस, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमें लिखना है। सो इट्स -1 1 -1 1, then 0 -1 0 0 1 -1 1 0 and 1 1। ठीक है, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई सजेशंस है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है।